कांग्रेस को अपने आप को संभलना पड़ेगा और अखिलेश की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यूपी एक ऐसा जगह है जहां अखिलेश का गढ़ है। और इसमें अगर क्या नाम है लड़े थे 20 सीटें लड़े थे, एक सीट क्या नाम है निकाल पाए, क्या है उनको भी, कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से एक होना है तो एक हो जाए और क्या नाम है अखिलेश का सपोर्ट करें। भले क्या नाम है एक की बजाय 5 सीटें मिलने का 10 सीटें मिलने का हिसाब किताब हो तो ले लें और इलेक्शन को सही तरीके से जहां जीतने वाली सीटें हैं उन सीटों को लेके और अपनी सीट निकालने का हिसाब किताब करें। और अड़ियल हिसाब किताब ना करके आपस में नरम दिल से काम लें, तब तो ये कामयाबी का है। 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनावी जो हलचल हैं वो तेज़ हो गई हैं और चुनाव या यूं कहें कि चुनाव शुरू हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम तरह के राजनीतिक दल अब अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। एटा जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था वो इस समय बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं और इस लोकसभा चुनाव में जो एक सबसे बड़ी कम्युनिटी जो चुनाव को डोमिनेट करती है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा अगर यादव, लोधी और साकी के बाद अगर आता है तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका जो है वोट सबसे ज़्यादा आता है। और इस समय हम शहर के बीचों बीच एक जो यहाँ का जो मुस्लिम जो बाहुल इलाका वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोग क्योंकि उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितना जो उनकी वोटिंग है वो विकास को लेकर के है या कम्युनिटी को लेकर के वोटिंग है या किस तरफ उनका रुझान है या क्या उनके मन में है वोटिंग को लेकर के। और हमारे साथ काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी जो यहाँ के प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। हम एक एक करके उनके मन की बात टटोलेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है। नाम क्या है आपका? जाने आलम। जाने आलम जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। अब तमाम तरह के नेता आएंगे, आपसे वादे भी करेंगे, कस्में भी खाएंगे, नए भी आएंगे, कहेंगे हमने पिछले वाले से ज़्यादा काम करेंगे। तो इस समय जो आपने देखा होगा कि सेंट्रल में 2 दल हैं, एक कांग्रेस का है, इंडिया दल है जिसमें समाजवादी पार्टी है और तमाम तरह के दूसरे दल हैं, एक एनडीए का दल है बीजेपी का जो तमाम थे। तो लोग आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की लहर है इस बार या बीजेपी की लहर है या क्या है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं, सामान्य सा चल रहा है। कोई लहर वाली बात तो किसी की है ही नहीं, ना ही उनकी है ना इनकी है। और रह गई एटा लोकसभा की बात, जो विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, सपोर्ट उसको करेंगे। अभी मतलब आपका कहना है कि जो विकास करेगा हम हाँ उसको करेंगे। जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, नौकरियाँ ठीक ठाक निकलें, बच्चे अपनी नौकरियों पर जाएं। बेरोजगारी का तो सिस्टम आपको मालूम ही है क्या है। तो जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा और किसानों की बात करे वह उसको वोट करेंगे। जी बिल्कुल जी, वो किसी भी दल का हो, जो शिक्षा की बात करे, समाज की बात करे, समाज को एकजुट रहने की बात करे, वोट उसको करेंगे। जी बिल्कुल। जाने आलम जी का कहना था कि जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे बीजेपी से हो, सपा से हो, जो विकास की बात करेगा हम उनको वोट करेंगे। हम और दूसरे भाई से बात कर लेते हैं कि नाम बताइए। मेरा नाम जमशेद आलम है। जमशेद जी, आप देख रहे हो कि भी चुनावी माहौल चल रहा है और इंडिया है एक तरफ एनडीए है। आपको क्या लगता है, क्योंकि वो मंदिर बना उसको लेकर के तमाम दलों ने वो आरोप लगाया कि भाई बीजेपी राजनीति जो धर्म की करती है और इस तरह के चुनाव को डोमिनेट और पोलराइजेशन वोट का करती है, और तो क्या लगता है किसका रुझान है और चुनाव में? ये कुछ नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए तैयार किया है, गुलदस्ता, और वो पीडीए को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और हो सकता है पीडीए कामयाब होगी। पीडीए ऐसा गुलदस्ता बनाया है जो सारे लोगों को, सारे अल्पसंख्यकों को, सभी लोगों को जोड़ा गया है इसमें। तो मैं ये चाहता हूँ अल्पसंख्यकों को जोड़ते हुए इसको, बहुत अच्छा है गुलदस्ता ये और कामयाब हो गया ये गुलदस्ता। अल्पसंख्यक की बात की तो क्या विकास को लेकर के आप वोट करेंगे कि यार ये देख लिया कि हमारी जाति का कोई आता है तो हम उसको वोट करेंगे, किसको? अरे जब सारे लोग एक जगह वोट डालेंगे तो विकास तो ऑटोमेटिक ही होगा। जी बिल्कुल। आप हाजी जी भी बैठे हमारे साथ, वो बात कर लेते हैं। जी, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जमा खां है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चुनाव है इसको लेकर के, किसकी इस चुनाव में अब की किसकी लहर है, एनडीए की या इंडिया?
देखिए, चुनाव में लहर वाला हिसाब किताब अलहदा है। जब तक ये लोग आपस में एक नहीं हो जाते हैं तब तक बीजेपी का सामना करना बहुत मुश्किल है। और अगर एक होते हैं तो फिर बीजेपी की परेशानी आ सकती है कि दूसरी बात जो है, जो वोट डालने का हिसाब किताब होता है वो जो मुसलमान पहले वोट डाला करते थे वो इंटरेस्ट अब नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जात पात का हिसाब किताब लेकर चलने का हिसाब किताब हो गया है। आदमी धर्म की और क्या नाम है राजनीति की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और दूसरी तरफ विकास की राजनीति की तरफ तवज्जो कम है। जो कि शिक्षा का था वो शिक्षा बहुत दूर कर दी गई, जो सर्विस का था वो बहुत दूर कर दिया गया, आपस में मोहब्बत इखलाक था वो बहुत दूर कर दिया गया। जहाँ तक हिसाब किताब है बस अपनी सीट को लाना एक एम बन गया है। उस एम के खातिर हिंदू मुस्लिम लड़ा देना, आपस में नाइतफाकियाँ पैदा कर देना और अपना वोट हासिल करने का एक बन गया है। इसलिए अगर ये लोग दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग हैं, अगर जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकते और ना विकास का हिसाब किताब हो सकता है। विकास जब ही होगा, क्योंकि अखिलेश ने विकास का हिसाब किताब इस तरीके से दिया था, उसका मतलब था कि रोशनी हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे में रोशनी ही रोशनी हो जाए, स्वच्छता ही स्वच्छता हो जाए। स्वच्छता जो है एक इसी तरीके का नाम नहीं है कि आपस में सड़कों को बना देना। स्वच्छता यह है कि मेल मिलाप भी करना, आपस में सर्विसों का भी हिसाब किताब देना, शिक्षा की प्रोग्रेस करना, सर्विस निकालना, सर्विसें अच्छी देना और देश को दूसरे देशों पर अपनी तरीके से हावी करने का हिसाब किताब रखना। यह अखिलेश और मायावती का दोनों का ये हिसाब किताब रहा है। अब मायावती के पीरियड भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का हिसाब किताब किया। भले नाइतफाकी अखिलेश की और मायावती की रही हो, लेकिन शासन जितना अच्छा मायावती का रहा, जिस तरीके से प्रशासन दबता था मायावती से, इतना प्रशासन किसी से नहीं दबा। और आज का प्रशासन जो है वो पैदा करने का हिसाब किताब का है, वो गिराने का है हिसाब किताब राजनीतिक तरीके से। अच्छा, आपने कहा था कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे बीजेपी को नहीं हरा सकते, लेकिन जैसे कि इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी भी उसमें, लोकदल भी है, काफ़ी दल हैं, लेकिन अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही सहमति नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर, तो कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं, कांग्रेस ये जो है, कांग्रेस को अपने आप को संभलना पड़ेगा और अखिलेश की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यूपी एक ऐसा जगह है जहां अखिलेश का गढ़ है। और इसमें अगर क्या नाम है लड़े थे 20 सीटें लड़े थे, एक सीट क्या नाम है निकाल पाए, क्या है उनको भी, कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से एक होना है तो एक हो जाए और क्या नाम है अखिलेश का सपोर्ट करें। भले क्या नाम है एक की बजाय 5 सीटें मिलने का, 10 सीटें मिलने का हिसाब किताब हो तो ले लें और इलेक्शन को सही तरीके से जहां जीतने वाली सीटें हैं उन सीटों को लेके और सीट निकालने का हिसाब किताब करें। अड़ियल हिसाब किताब ना करके आपस में नरम दिल से काम लें, तब तो ये कामयाबी का है। और अगर ये टूटता है तो कोई बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, आपने जो है विकास की बात किया और कहा कि हम जो विकास करेगा उसको देंगे। आपने तमाम तरह की बात बताई कि समाजवादी के टाइम में और बसपा के टाइम में तमाम विकास हुए और बीजेपी में धर्म की राजनीति हो रही है। मैं बात कर लेता हूँ। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अब्दुल वाहिद जी, आप बताइए कि जैसे बीजेपी सेंट्रल में है, वो कह रही तमाम तरह की योजनाएं उसने निकाली हैं, किसानों को किसान निधि दी है, गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और भी कई योजनाएं, आरोग्य योजनाएं हैं जो गरीबों को मिल रही हैं। और यहाँ से बीजेपी के 2 बार के सांसद रहे हैं, 10 साल हो गए। क्या आप कोई विकास उन्होंने अभी तक करा पाया? भाई देखो, मैं कुछ ज़्यादा तो बोलना जानता नहीं हूँ और आप हमारे महल्ले में आए हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सबसे बड़ी जो मुझे शिकायत है, सबसे बड़ी जो शिकायत है मुझे, वो आप बंधुओं से है।
समझे सर। आप बंधुओं से शिकायत, आपका नाम क्या है? देवेश ना। देवेश भाई, आप जैसे बंधुओं से शिकायत है सबसे बड़ी। अल्लाह ताला ने आपको वो मुकाम दिया है कि आप अगर सच्ची खबर फैलाएंगे तो सच्ची खबर होगी, अगर सच को झूठ कर देंगे तो झूठी हो जाएगी वो, हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे देश के जो ये मीडिया कर्मी भाई हैं ये सही हो जाएं, ये सही हो जाएं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी अपने दिल की बात को मैं बड़ा स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बट हम ये पूछने के आपसे प्रयास कर रहा हूँ कि विकास को लेकर के जैसे बोला गया है, तो विकास जो है हुआ है 10 साल में, या बीजेपी सरकार ने कराया है, नहीं कराया है, तो क्या आप प्रत्याशी को चेंज करने की, ये मेरा सवाल ये। विकास अच्छा हुआ है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है विकास से, हमें अच्छा विकास हुआ है। भाई देखो, हर आदमी, हर किसी का भला नहीं होता है, समझे। किसी कैसे सोचे, किसी कैसे सोचे, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है, विकास सही हुआ है। मगर दिक्कत हमें भाई, मैं फिर यही बात कहूँगा, मेरे दिल में जाने क्या क्या भरा है, ये समझ लीजिए। खास करके आप बंधुओं से अल्लाह ने वो मुकाम दिया है, मैं तो यही कहूँगा लौट फेर के भाई। जी बिल्कुल, आपकी बात का भी गौर किया जाएगा। और ये देखिए, अब मीडिया से शिकायत आपको है, बहुत अच्छी बात है, और मीडिया भी अपना काम कर रही है, अपना काम मीडिया भी कर रही है। लब्बो लबाब ये तमाम तरह की जो बातें, जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, हाजी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और बताया कि किस प्रकार बीजेपी जो धर्म की राजनीति लगी हुई है और भाईचारा जो है जिससे ख़त्म हो गया है। और उन्होंने बताया कि किस तरह जो विकास की चीज़ें थी वो समाजवादी पार्टी और बसपा जो रहा पिछला शासन यूपी में, उनमें ज़्यादा जो है भाईचारे को तवज्जो दी गई थी। और अभी फ़िलहाल उनका कहना है कि जो भी विकास की बात करेगा, हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको हम लोग वोट करेंगे। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।